हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। बहुत सारे माता पिता का कमेंट आ रहा है कि जो लिस्ट जारी हुई है और जो ये रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें वेटिंग लिस्ट क्या है, सिलेक्टेड लिस्ट क्या है, हम कैसे समझें कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है और कैसे समझें कि हमारा कितना वेटिंग नंबर है और इसका क्या मतलब है। तो ये वीडियो में मैं उसी को शामिल किया हूँ और आपको समझाऊँगा कि वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है और सिलेक्टेड लिस्ट है आपका बच्चा कि नहीं, ये कैसे आप जान पाएंगे कि आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर। सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर समझने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। हम जिस केवी का लॉटरी रिजल्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उस केवी में 4 सेक्शन यानी कुल 160 सीट है। अगर आपके केवी में कम या ज़्यादा सीट है तो आपके लॉटरी रिजल्ट में सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट में उसी के अनुसार अंतर हो सकता है। ऐसे आते ही लाठी रिजल्ट। तो ये लाठी रिजल्ट का सैंपल है जो आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जहां आपने फॉर्म भरा था वहां लॉगिन कोड डालकर लॉगिन करके आपको देखने को मिलेगा। तो इस लाठी रिजल्ट को ही समझेंगे हम। तो हम चलते हैं, समझ लेते हैं लाठी रिजल्ट को। तो ये लाठी रिजल्ट है, जिस बच्ची का ये लाठी रिजल्ट है उसने आरटी कोटा, एसजीसी कोटा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटा और सर्विस कैटेगरी 5 में अप्लाई किया था। तो इसीलिए इनका लॉटरी नंबर सभी में आया है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। अब इन्होंने आरटी कोटा में फॉर्म डाला था तो आरटी कोटा में इनका 32 नंबर आया है। इनका लॉटरी नंबर क्या आया है? 32। तो अब इसमें 4 सेक्शन थे तो आरटी कोटा में सीट कितनी थी? 40 सीट थी। तो 40 सीट में इनका 32 आया है, मतलब इनका आरटी कोटा में एडमिशन हो गया है। और आगे देखेंगे एसजीसी कोटा। तो एसजीसी कोटा में इनका लॉटरी नंबर आया है 59, जबकि एसजीसी कोटा में 4 सेक्शन के हिसाब से 2 सीट पर सेक्शन मिलती है तो 8 सीट थी और इनका इसमें एडमिशन नहीं हुआ है। इनका इसमें वेटिंग लिस्ट नंबर 51 आ गया है, क्योंकि 59 में आप 8 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में इनका 45 और वेटिंग लिस्ट भी 45 आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कोई अलग से कोटा नहीं होता है। जब आरटी का एडमिशन हो जाता है, कैटेगरी 1 का एडमिशन हो जाता है और कैटेगरी 2 तक एडमिशन हो जाते हैं, तब ये कोटा मिलाते हैं। अगर इतने में एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का कोटा पूरा हो गया है तो आगे कोई एससी एसटी ओबी के कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर इसमें इनका कोटा पूरा नहीं होता है तो ये जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहे हैं 45, मतलब 1 से शुरू होता है, इनका 45 है तो उसी से 1 बाई 1 लिए जाते हैं जब तक कि उनका कोटा फिलअप नहीं हो जाता है। फिर इनका है सर्विस कैटेगरी 5 में इनका 213 नंबर आया है और वेटिंग लिस्ट भी 213 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस केंद्रीय विद्यालय में सर्विस कैटेगरी 5 से कोई एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये बच्ची सर्विस कैटेगरी 5 से ही थी। तो मैं जैसे अपने पिछले वीडियोज में बताता रहा हूं कि सर्विस कैटेगरी 5 वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलने का जो संभावना रहता है वह आरटी कोटे में ही रहता है और इसी संभावना के तहत इस बच्ची का एडमिशन आरटी कोटा में हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर्विस कैटेगरी 5 होने के साथ साथ यह आरटी के लिए भी एलिजिबल थी, यानी यह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी थी और इस बच्ची का घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर से कम था, इसलिए इस बच्ची का एडमिशन आरटी कोटा के तहत हो गया है। अब इसी तरह आप देख सकते हैं, अगर किसी स्कूल में 2 सेक्शन है तो वहाँ 80 सीट हो जाएगी और आरटी की केवल 20 सीटें हो जाएगी, एसजीसी की केवल 4 सीटें हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर किसी स्कूल में 5 सेक्शन है तो वहाँ आरटी की 50 सीटें हो जाएगी और एसजीसी की 10 सीटें हो जाएगी। मतलब वहाँ आरटी का जो लिस्ट आएगा, जो लॉटरी नंबर आएगा, वह 49-50 तक एडमिशन हो जाएगा और एसजीसी का जिसका 9-10 तक आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। तो जिस केंद्रीय विद्यालय में जितना ज़्यादा सीटें रहती हैं, चांस भी वहाँ उतना ज़्यादा बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेटिंग लिस्ट क्या है, सिलेक्शन लिस्ट क्या है, कैसे आप समझेंगे कि आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।